ये कहानी झारखंड के छोटे से गांव चांदपुरा की है, जहां आज भी लोग रात होते ही गांव के बाहर वाले पुराने कुएं की तरफ देखना पसंद ही नहीं करते। वो कुआं गांव से थोड़ा दूर कच्चे रास्ते के किनारे झाड़ियों और जंगलों पेड़ों के बीच छुपा हुआ है। उसकी ईंटें जगह जगह से टूटी हुई थी। ऊपर का घेरा आधा गिर चुका था और अंदर का पानी इतना काला और गहरा था कि दिन में भी उसका तल दिखाई नहीं देता था। आसपास हमेशा सीलन और सड़ी हुई मिट्टी की गंध रहती, जैसे वहां सालों से कुछ सड़ रहा हो। दिन में लोग बस दूर से देखकर निकल जाते, लेकिन जैसे ही शाम ढलती उस जगह का माहौल पूरी तरह बदल जाता। हवा ठंडी और भारी हो जाती, झाड़ियों में हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देती, और सबसे डरावनी बात, उस पूरे इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता, जैसे कोई आवाज वहां टिकती ही ना हो। गांव में सालों से एक ही बात कही जाती थी, उस कुएं से रात में हंसी आती है। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे कई लोगों ने एक ही अनुभव बताया। रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच कुएं के अंदर से एक धीमी, खिंची हुई और बेहद डरावनी आवाज सुनाई देती है। कभी वो बहुत गहरी लगती, जैसे पानी के तल से आ रही हो, और कभी इतनी पास जैसे कोई कुएं के मुंह पर खड़ा होकर कान में हंस रहा हो। कहते हैं कई साल पहले रीना नाम की एक लड़की उसी कुएं में गिरी थी, या शायद गिराई गई थी। उसकी मौत के बाद से ही ये सब शुरू हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा उस कुएं में फंसी हुई है, और जब वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। गांव का लड़का अरुण, जो शहर में काम करता था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, एक दिन अपने दोस्तों के सामने हंसते हुए बोला, आज रात जाके देखूं तो सही कि है कौन, क्या भला है वहां। सबने उसे रोका, लेकिन उसकी जिद उसे वहां ले गई। रात करीब 2:10 पर वो एक टॉर्च लेकर अकेला उस कुएं की तरफ निकल पड़ा। आसमान में चांद था, लेकिन बादलों की वजह से उसकी रोशनी धुंधली पड़ रही थी। रास्ते में चलते हुए उसे महसूस हुआ कि जैसे वो कुएं के पास पहुंच रहा है, हवा ठंडी होती जा रही है और उसके आसपास की आवाजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। जब वो बिल्कुल कुएं के पास पहुंचा, तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही शांत हो गई हो। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ काला पानी था, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी ने उसे छुआ ही ना हो। वो हल्का सा हंसा, कुछ नहीं है। लेकिन उसी पल उसे अपने पीछे से आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। अरुण तुरंत पलटा। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। अब उसका दिल तेज धड़कने लगा था। वो फिर से कुएं की तरफ मुड़ा, और इस बार हंसी अंदर से ही आ रही थी। अब वो हंसी गहरी थी, भारी थी, जैसे किसी गीले गले से निकल रही हो। अरुण ने डरते हुए कहा, कौन है, कौन है इस पानी में। उसमें हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। फिर धीरे धीरे पानी के बीचों बीच एक गोल सा साया उभरने लगा। वो ऊपर आ रहा था, और जैसे जैसे वो करीब आता गया, उसका आकार साफ होता गया। वो एक चेहरा था, एक औरत का चेहरा। लंबे गीले बाल, काली गहरी आंखें, और होठों पर फैली एक डरावनी मुस्कान। वे सीधा अरुण को देख रही थी, पानी के अंदर से। अरुण के पैर कांपने लगे, वो पीछे हटने लगा। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, बहुत लंबा, असामान्य रूप से पतला और पूरी तरह गीला। उस हाथ की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे हड्डियां सही जगह पर ना हो।
उसने सीधे अरुण के पैर को पकड़ लिया। अरुण चिल्लाया, उसकी आवाज से जैसे बाहर निकली ही नहीं, जैसे हवा ने उसे निगल लिया हो। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगा, लेकिन वो पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे कुएं की तरफ खींचने लगा। उसकी उंगलियां मिट्टी में धंसने लगी, लेकिन पकड़ छूटी नहीं। तभी कुएं के अंदर से वही हंसी गूंजी, इस बार बहुत पास से, और आवाज आई, अब तू भी हंसेगा। और अगले ही पल अरुण अंधेरे में खिंच गया। कुएं के अंदर सब कुछ फिर से शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो कुएं के पास अरुण की चप्पल पड़ी मिली। मिट्टी पर घसीटने के निशान थे जो सीधे कुएं के अंदर तक जाते थे, लेकिन अंदर पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ना कोई लहर, ना कोई निशान, बस गहरा काला पानी। लेकिन उसी रात फिर वही हंसी सुनाई दी, इस बार एक नहीं, दो आवाजों में, एक भारी और एक नई, जैसे कोई नया साथी मिल गया हो। तब से गांव में कोई उस कुएं के पास नहीं जाता, क्योंकि लोग कहते हैं वो कुआं सिर्फ गहरा नहीं है, वो जिंदा है और उसे हंसना पसंद है। लेकिन उसकी हंसी कभी अकेली नहीं रहती, वो हमेशा किसी नए को अपने साथ जोड़ लेती है।